नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं मनोज कुमार। साथियों, हमने क्वेश्चन नंबर 69 तक कर लिए थे। आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 70 के लिए क्वेश्चन नंबर 70 से स्टार्ट करेंगे। पिया एंड बीना आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2016। लायबिलिटी साइड में देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या है, उनकी बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट की डेट देखो ध्यान से। तो ये क्या है, 31 मार्च 2016 ये क्लोजिंग डेट है। तो ये जो इस बैलेंस शीट के अंदर जो भी बैलेंसेस होंगे वो क्लोजिंग बैलेंस होंगे। कैपिटल के भी क्लोजिंग बैलेंस है और ये जो एसेट्स है ये भी क्लोजिंग है। तो कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। आगे देखो, द प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। इसी साल का जो प्रॉफिट हुआ है वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो जी, अब बता रहा है कि ओमिशन क्या क्या हो गई। प्रॉफिट बांट लिया लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और सैलरी भी नहीं दी। दो चीजें नहीं दी हैं, एक तो क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, दूसरी क्या है, सैलरी, वो भी नहीं दिया, ठीक है। और ये दिए बिना ही, अप्रोप्रिएशन किए बिना ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 30,000 को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर पिया विड्रू 8,000 एंड बीना विड्रू 4,000। ड्रॉइंग दी है दोनों पार्टनर की 8,000 एंड 4,000। क्या करेंगे इसका भाई, क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंसेस हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस निकालने पड़ेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, उसमें ड्राइंग को हम ऐड कर देते हैं क्लोजिंग कैपिटल में, ठीक है। तो ये है। अब आपका सॉल्यूशन करते हैं। आपको करना क्या है, सो यू आर वर्किंग नोट्स क्लियरली, पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। एक आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जिससे ये सब जो एरर है इनके इफेक्ट खत्म हो जाए। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल। वर्किंग नोट नंबर 1, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। हमें एक टेबल बनानी है जिसके अंदर इन एरर को करेक्ट करना है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है। ये एडजस्टमेंट टेबल क्या शो करेगी, जो हमसे गलतियां हुई हैं उनको ठीक कर देना है, करेक्ट कर देना है, ठीक है। तो पहले हम पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं। पार्टनर हमारी पिया, बीना, और एक कॉलम बना लेते हैं फर्म का, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन होगा फर्म और पार्टनर्स के बीच में होता है, ठीक है। लेन देन पार्टनर और फर्म के बीच में होगा। सबसे पहले एरर क्या हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो देना भूल गए, वो देना भूल गए थे, ठीक है। तो अब दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड। जो भूल गए थे अब दे देते हैं एट द रेट 12% पर एनम, ठीक है। लेकिन ये हमें जो इंटरेस्ट निकालना है, ये इंटरेस्ट जो निकालना है ये हमेशा किस पे निकालना होता है, ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे। लेकिन वो तो क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं, ठीक है। वो तो हमें क्या करना पड़ेगा, निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग कैपिटल, तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा जो एरर है वो हो गई थी सैलरी। पिया को सैलरी देनी थी, वो भूल गए हम। चलो सैलरी तो दे ही सकते हैं, सैलरी एट द रेट 1,000 पर मंथ। तो 12,000 सैलरी बनते हैं पिया की, ठीक है। पिया के 12,000 सैलरी देनी है, पार्टनर को मिलना है, क्रेडिट हो जाएगा, बीना को कुछ नहीं। फर्म को ये सैलरी देनी पड़ेगी तो फर्म डेबिट हो जाएगी, ठीक है। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2। ये थोड़ा 2-4-5 लाइन छोड़ के बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, इसमें क्या करना है, आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकालना है कैपिटल पे, वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे पार्टनर्स की, पार्टनर्स के नाम है पिया एंड बीना। पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल तो हमें गिवन है जो कि बैलेंस शीट में दी हुई है। क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस कितने हैं, 80,000 एंड 40,000, ठीक है। अब क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी हुई है, पार्टनर ने ड्राइंग भी की है, ड्राइंग्स
पिया ने 8000 की है और बीना ने की है 4000 की। इन्होंने अपना जो प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, ठीक है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी इनको मिला था वो माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। तो क्योंकि प्रॉफिट का शेयर कैपिटल को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो चुका है, लेकिन हमें तो निकालनी ओपनिंग कैपिटल है, तो जो प्रॉफिट ऐड हुआ था उसको माइनस कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट देखो, इनका प्रॉफिट जो था वो था 30,000, ठीक है। इन्होंने 3:2 के रेशो में बांट लिया था, इन्होंने कोई अप्रोप्रिएशन तो किया ही नहीं, ठीक है, ना इंटरेस्ट दिया ना सैलरी दी, जितना भी प्रॉफिट हुआ सीधा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लिया। तो इन्होंने 18,000 एंड 12,000 इस अमाउंट से इनकी कैपिटल इंक्रीज हो गई होगी, तो ये वापस माइनस कर दो क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये इनकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 70,000 एंड 32,000। अब इस पे इंटरेस्ट निकाल दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। 70,000 पे 12% हो जाएगा 8,400। 32,000 पे 12% होगा 3,840। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो इंटरेस्ट इनको मिलना था ये नहीं दिया गया, तो ये हम क्या करेंगे, अब दे देते हैं पार्टनर्स को। अपनी टेबल में आ जाते हैं, पिया को 8,400 का इंटरेस्ट मिलेगा तो क्रेडिट हो जाएगी। बीना को 3,840 का इंटरेस्ट मिलेगा, दोनों को मिलेगा, फॉर्म को देना है दोनों को, ये हो जाएगा 12,240। फॉर्म को देना था, फॉर्म के लिए लॉस हो गया, डेबिट हो गई, ठीक है। अब जरा देखो फॉर्म का टोटल लॉस कितना, दो ही एरर थी, दोनों ही हमने ठीक कर दी, ठीक है। अब हमें देखना फॉर्म का लॉस कितना हुआ, टोटल मिला के 24,240। 24,000 ये पैसा इसे पार्टनर्स को देना है। अब देना तो फॉर्म के लिए लॉस हो गया, और लॉस भी क्या करेगी, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, किस रेशो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, शेयर ऑफ लॉस। लॉस को फॉर्म क्या कर देती है, लॉस हो या प्रॉफिट हो, पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:2, ठीक है। तो 24,240 को उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो शेयर आ जाएगा 14,544। ये पार्टनर्स को लॉस मिल रहा है तो डेबिट हो जाएगा, और ये 9,696 ये भी डेबिट हो जाएगा। फॉर्म इस अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि ये लॉस है, फॉर्म रिकवरी करिए तो फॉर्म को क्रेडिट कर देना है, ठीक है। क्रेडिट, देखते हैं नेट इफेक्ट क्या आता है कैपिटल पे। फर्म का तो नेट इफेक्ट हमेशा मिल ही रहेगा, नेट इफेक्ट। पिया पे क्या आएगा, पिया के 8,400 क्रेडिट, 12,000 क्रेडिट, 14,544 डेबिट। तो नेट में तो क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है तो क्रेडिट करेंगे 5,856। बीना को देखते हैं, इसका डेबिट का अमाउंट ज्यादा है 5,856, इसको डेबिट कर देंगे। तो हमारी इस तरह से एंट्री हो जाएगी, बीना को डेबिट करना है और पिया को क्रेडिट करना है। बीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, $5,856 टू पियाज कैपिटल 5,856। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, मन्नू एंड सृष्टि आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2025। इस क्वेश्चन में भी जो डेट गिवन है वो क्लोजिंग डेट गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस है जो बैलेंस शीट में आइटम है, ठीक है। तो मन्नू की और सृष्टि की जो कैपिटल है ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। ड्राइंग्स है, मन्नू ने की है 40,000 की और सृष्टि ने की है 20,000 की। ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन है। इसका मतलब क्या है, क्या ये ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस हो चुकी है? ड्राइंग क्या करते हैं, ड्राइंग का अमाउंट कैपिटल को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो क्या इस कैपिटल से माइनस हो चुकी है या ये माइनस होना अभी बाकी है? ड्राइंग कैपिटल अकाउंट से माइनस नहीं हुई है, ठीक है। अगर हो जाती तो कहीं बैलेंस शीट में शो ही नहीं करती, ठीक है। चलिए
प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025 वाज रुपीज 50,000 विच वाज डिवाइडेड इन द एग्रीड रेशो। रेशो क्या है 3:2, ठीक है। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% एंड 6% ऑन ड्रॉइंग वाज इनएडवर्टेंटली ओमिटेड। देखो दो चीजें छूट गई हैं, क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना था 5% की रेट से, वो भी नहीं लगाया। दूसरा क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था एट द रेट 6% पर एनम, वो भी नहीं चार्ज किया और प्रॉफिट को बांट लिया, ठीक है। 50,000 का प्रॉफिट बांट लिया है। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ। वैसे भी हम लगाते हैं 6 मंथ का, क्यों? क्योंकि जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हो तो आपको डेट देखनी है, ड्राइंग की डेट गिवन है क्या। अगर डेट गिवन है तो जितना भी पीरियड बनता है उस पीरियड का आप इंटरेस्ट लगा दोगे। अगर नॉट गिवन है, नॉट गिवन, तो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना होता है, ठीक है, एवरेज बेसिस। इस क्वेश्चन में भी ड्राइंग तो गिवन है लेकिन ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है, 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना होगा और क्वेश्चन ने भी बता दिया कि 6 महीने का लगाओ, ठीक है। आपको क्या करना, गिव द एडजस्टमेंट एंट्री। चलिए अपने सॉल्यूशन पे चलते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। टेबल बना लेते हैं। टेबल शोइंग वर्किंग नोट नंबर 1, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। हमें एक टेबल बनानी है जिसमें ये जो दो आइटम हमसे छूट गए इसको एडजस्ट करना है। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? मन्नू और सृष्टि। दो कॉलम बना लेंगे, मन्नू, सृष्टि, और एक फॉर्म का कॉलम बना लेते हैं। दो चीजें छूटी है, एक तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था एट द रेट 5%, लेकिन नहीं अलाउ किया। अब दे देंगे, छूट गया तो अब दे दो, तभी तो ठीक होगा सारा। 5%, लेकिन ये हमेशा किसमें निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल चाहिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी वर्किंग नोट नंबर 2 में। दूसरी चीज क्या है, दूसरी है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये भी चार्ज करना भूल गए, सिक्स परसेंट पर एनम। इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 3 बना लेंगे, ठीक है। इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेते हैं, इसके लिए 3 बना लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए वर्किंग नोट नंबर 2, इसमें 3-4 लाइन छोड़ के बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। उसके लिए हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए पार्टनर के नाम है मन्नू एंड सृष्टि, इनकी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। चलिए ऊपर चलते हैं क्वेश्चन में। क्लोजिंग कैपिटल देखो कितनी है, 3 लाख 1 लाख, 3 लाख और 1 लाख। इसमें क्या कर दें, क्या क्वेश्चन में ड्राइंग गिवन है? हाँ गिवन है, ड्राइंग गिवन है तो क्या कर देते हैं, ड्राइंग को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान से इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग को कब ऐड करते हैं, जब वो कैपिटल से ऑलरेडी माइनस हो चुकी हो। क्या इस क्वेश्चन में ड्राइंग कैपिटल से माइनस हुई है? नहीं हुई है, क्योंकि ये अलग से डेबिट साइड में लिखी हुई है, एसेट साइड में, ठीक है। एसेट साइड में लिखा होने का मतलब ये है कि ये कैपिटल से माइनस नहीं हुई है। जब ये कैपिटल से माइनस हुई नहीं तो क्या इसको कैपिटल में वापस ऐड करना चाहिए? नहीं, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल के अंदर जुड़ जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, कितने का प्रॉफिट हुआ है फर्म को, 50,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो क्या ये प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिया है, यहाँ पे ऐसे दिया होता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। अगर ये बैलेंस शीट में अलग से लिखा होता तो इसका मतलब ये कैपिटल में ऐड नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में
बैलेंस शीट में नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये प्रॉफिट कहाँ गया, कहाँ गया, कैपिटल में ऐड हो चुका है। ऐड हो चुका है तो इसको क्या करेंगे, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:2। तो 50,000 को इन्होंने किस रेशो में बांटा होगा, 3:2 के रेशो में, यानी कि 30,000 एंड 20,000। ये शेयर ये अपने कैपिटल में ऐड कर चुके हैं। अब हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो इसको माइनस करना होगा। इसको माइनस करने से हमारे पास इनकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 2,70,000 एंड 80,000। अब इस पे आपको इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। $13,500 और 4,000, ये अमाउंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमसे मिस्टेक हो गई थी, अलाउ नहीं किया था, अब दे देते हैं पार्टनर को 13,500। 13,500 ये क्रेडिट हो जाएंगे पार्टनर, और ये 4,000 से क्रेडिट हो जाएगा। और क्योंकि ये फॉर्म को देना पड़ेगा, तो 17,500 से फॉर्म डेबिट हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड है वर्किंग में मेरा क्या है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो चलते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3 बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलिए, मन्नू ने कितनी ड्राइंग की है, 40,000 की। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम, और क्योंकि डेट मिसिंग है और क्वेश्चन ने भी बोला है आपको एवरेज बेसिस पे 6 महीने का निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1200। इंटरेस्ट हो गया 1200 मन्नू का। सृष्टि ने ड्राइंग की है 20,000 की, ऑब्वियसली इसका आधा हो जाएगा 40,000 का, तो 6% 6 मंथ के लिए, तो ये अमाउंट आएगा ₹600। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 1200 और 600, 1200। क्योंकि ड्राइंग पे इंटरेस्ट पार्टनर के लिए लॉस है, ये देना पड़ेगा पार्टनर्स को, डेबिट हो जाएगा। और फर्म को ये इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर से, तो फर्म क्रेडिट हो जाएगी, सॉरी। दो ही आइटम थी जो ओमिजन हुआ था। अब टोटल में देखते हैं कि फर्म को कितने का लॉस हुआ। फर्म को लॉस हुआ 17,500 का और प्रॉफिट हुआ 1,800 का, तो नेट में कितने का, 15,700 का। फर्म को 15,700 का अब भी लॉस है, फर्म को 15,700 का लॉस है। ये लॉस फर्म क्या करेगी, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, यानी पार्टनर से ये लॉस की रिकवरी होगी, तो फर्म के पास ये पैसा आ जाएगा। ठीक है, और पार्टनर से ये रिकवरी की जाएगी, तो शेयर ऑफ लॉस किस रेशो में, 3:2 के रेशो में। तो ये शेयर कितना होगा, 9420, और ये हो जाएगा डेबिट। पार्टनर डेबिट हो जाएंगे और फर्म को कर देंगे क्रेडिट। अब हमें देखना कि नेट इफेक्ट क्या रहेगा पार्टनर्स की कैपिटल पे। मन्नू को क्रेडिट करना है 13,500 से और डेबिट होना है 1,200 और 9,420 से, तो नेट में इफेक्ट क्या हो जाएगा, 2,880। इस अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे मन्नू को। और ऐसे ही सृष्टि को देखते हैं कि क्रेडिट करना है सृष्टि को 4,000 से और डेबिट करना है 600 और 6,280, तो नेट में इसको डेबिट ही करेंगे हम 2,880 से, और फॉर्म का हमेशा ही क्या रहेगा, मिल रहेगा। ठीक है, चलिए, तो हमें सृष्टि को डेबिट करना है और मन्नू को क्रेडिट करना है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, सृष्टि's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मन्नू's कैपिटल अकाउंट 2880। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।